नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो देश में हर नागरिक को मिले कोरोना वैक्सीन। मोदी सरकार ने टीकाकरण के लिए अलग रखे 50,000 करोड़। जी हां, इस वक्त देश में कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन पर कितना खर्च आएगा और सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है। पूरे मामले में वाकिफ सूत्र ने बताया कि भारत सरकार ने चीन के बाद सबसे घनी आबादी को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासन का यह अनुमान है कि राष्ट्र की 130 करोड़ की आबादी पर प्रति व्यक्ति पर $6 से $7 यानी कि 420 रुपए से लेकर 490 रुपए तक का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को खत्म हो रहे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस पैसे का प्रावधान किया गया है और इस उद्देश्य के लिए फंड में कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोकलाम के बाद नापाक इरादे पे काम कर रहा है चीन। 30 साल में ड्रैगन ने LAC पर दोगुने की एयरबेस और हेलीपोर्ट। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास चीन ने अपने एयरबेस, एयर डिफेंस यूनिट और सैन्य पोजीशन की संख्या में बड़ा इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम में गतिरोध के बाद भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एयरबेस और एयर डिफेंस यूनिट सहित कम से कम 13 नए सैन्य पोजीशन का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लद्दाख में मौजूदा तनाव के बाद 4 हेलीपोर्ट पर काम शुरू हुआ है। एक प्रमुख सुरक्षा और खुफिया रिपोर्ट में इन सैन्य ठिकानों का विवरण दिया गया है। नए सैन्य ठिकानों में 3 एयरबेस, 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोर्ट शामिल हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि चीन दुनिया को दिखाने के लिए शांति वार्ता का राग अलाप रहा है, मगर असल मकसद उसका सीमा के पास सैन्य ठिकानों को बढ़ाना और तनाव पैदा करना है। साथ ही पता चला है कि चीन ने तिब्बत में मानसरोवर झील के किनारे सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट बनाई है और डोकलाम और सिक्किम सेक्टर में विवादित सीमा में संवेदनशील हिस्सों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसी तरह की सुविधाओं का विकास कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात तो त्योहारी सीजन में मिलावटी सामान बेचने पर सख्त हुई FSSAI देश भर में चलाएगी अभियान। जी हां, त्योहारी सीजन के दस्तक के साथ ही फूड रेगुलेटरी भी सतर्क हो गई है, साथ में एक्शन में आ गई है और मिलावटी मिठाइयों की जमकर सेल करने वाले दुकानदारों को शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके चलते अब विभाग ने पूरे देश में अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत विभिन्न राज्यों की मंडी से बड़े पैमाने पर खोए और मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। इस जांच के जरिए देश भर में नकली या मिलावटी खोए के हॉटस्पॉट चिन्हित करने में FSSAI को मदद मिलेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ी मंडियों में फूड और कमिश्नर को खोया सैंपल लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी मंडियों के पास फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स को भी तैनात किया गया है। फूड सेफ्टी ऑन व्हीकल्स पर ग्राहक आकर अपने खोए के सैंपल देकर जांच कर सकते हैं। फूड रेगुलेटर की भी उपभोक्ता या ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा कि वो आगे आएं और खोया टेस्ट करवाएं। FSSAI के मुताबिक मिलावटी खोए के खिलाफ देशव्यापी इस एक्शन में जहां सैंपल लेकर जांच किया जाएगा, इसके नतीजे 1 महीने में आएंगे। इस एक्शन के जरिए फूड रेगुलेटरी को न केवल मिलावटी खोया कहां बेचा या बेचा जाता है ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करने में आसानी होगी, साथ ही मिलावटी खोए को लेकर कई नए सख्त कानून बनाने और कायदे बनाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब प्रतिवर्ष 6,000 के बजाय मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य के पात्र किसानों को सालाना 10,000 रुपए सम्मान निधि दी जाएगी। अभी केंद्र सरकार की ओर से देश भर के किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसमें 4,000 रुपए और मिलाकर किसानों को सम्मान निधि देगी, यानी कि अब मध्य प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। भोपाल की मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 63,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सहकारी बैंकों को कर्ज माफी की बकाया राशि भी दी जाएगी। कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को 800 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को शून्य ब्याज पर कर्ज देने का काम जारी रहेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण, दुश्मन के छूटे पसीने। जी हां, चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। नाग को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण गुरुवार की सुबह 6:45 पर किया गया। इस मिसाइल का टेस्ट वॉरहेड पर किया गया है। ये एक एडवांस मिसाइल है। भारत में निर्मित मिसाइलों में ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है। DRDO की ओर से लगातार इसके अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सेना की ताकत बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास पुराने जमाने का ये टीवी है तो बेचने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। जी हाँ, 3 दशक पहले बंद हो चुके शटर टेलीविजन की डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब लोग भी इसकी मुंहमांगी कीमत अदा करने को तैयार हैं। कबाड़ियों व लोगों के पास हर रोज इसके खरीदार पहुंच रहे हैं। दरअसल लोगों में ऐसी गलतफहमी है कि इस टेलीविजन में लाल रंग की जो मरकरी है उसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पिछले कुछ महीने से व्हाट्सएप और फेसबुक सहित सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैल रही है कि इस रेड मरकरी की लाखों रुपए में कीमत है। सोशल मीडिया में आजकल एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुराने शटर वाले टेलीविजन की डिमांड हो रही है। आपके पास भी ऐसा टीवी है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको छुट्टे पैसे के बदले दुकानदार टॉफी या चॉकलेट लेने को मजबूर कर रहे हैं तो करें यहां शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। जी हां, कोरोना काल में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ऐसे में जब आप बाजार या दुकान जाते हैं तो एक समस्या छुट्टे या खुले पैसे की भी आती है। अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप सामान खरीदते हैं तो दुकानदार आपको छुट्टे के बदले चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देता है। लोगों को अब इस समस्या से निजात मिलने जा रही है। अब देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने जाने के बाद आप छुट्टे पैसे के बदले टॉफी देने की शिकायत कंज्यूमर फोरम में भी कर सकते हैं। अगर आप बस या ट्रेन में भी सफर करते हैं और ऐसी समस्या आपको दो चार होना पड़ता है तो खासतौर पर बाजार में दुकानदार 2 से 5 रुपए के बदले ग्राहक को टॉफी पकड़ा देता है। अगर ग्राहक पैसे मांगता है तो दुकानदार साफ कहता है कि छुट्टे पैसे नहीं हैं, कुछ सामान खरीद दो। लेकिन अब दुकानदार की ये दादागिरी नहीं चलेगी क्योंकि इस तरह की शिकायतों के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। उपभोक्ता या ग्राहक इसकी शिकायत अब भारत सरकार की वेबसाइट www.jagograhak.jago.gov.in और consumerhelpline.gov.in पर कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-114-0000 पर भी दुकानदार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गलती पाए जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके घर के सामने लगेगी Xiaomi की दुकान। स्मार्टफोन से टीवी तक की होगी मोबाइल स्टोर में बिक्री। जी हाँ, Xiaomi ने भारत में अपना एक अनोखा MI स्टोर खोला है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये स्टोर किसी मॉल या दुकान में नहीं बल्कि एक गाड़ी पर खोला गया है। कंपनी का कहना है इसके जरिए वो भारत के दिल तक पहुंच सकती है जहां पूरा ध्यान गांवों और दूर दराज के हिस्सों पर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण कई ऑफलाइन खुदरा स्टोर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं जिसके कारण इन स्टोर्स पर लगने वाली भीड़ में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में नई खुदरा रणनीति के तहत कंपनी की ऑफलाइन टीम अब ग्राहकों के घर तक Xiaomi की खुदरा अनुभव को पहुंचा सकती है। इस मोबाइल स्टोर में स्मार्टफोन के अलावा स्मार्ट टीवी, MI बॉक्स 4K, MI टीवी स्टिक, MI CCTV कैमरा, MI स्पोर्ट्स ब्लूटूथ एयरफोन, वायरलेस एयरफोन, रेडमी एयरबड्स, धूप का चश्मा, पावर बैंक और चार्जर समेत कई प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू 50 रुपए और प्याज के दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। अभी और तेजी से बढ़ सकती हैं कीमतें। जी हां, आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। प्याज की कीमतें रिटेल में 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं और आलू की कीमतें 50 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। लहसुन 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। हरी सब्जियां रिटेल बाजार में 60 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। हरी मटर इस समय रिटेल बाजार में 200 रुपए किलो पर बिक रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि अगले 15 दिन तक सब्जियों की कीमतों में कमी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान प्याज के बड़े उत्पादक राज्य हैं। इनमें 4 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और बिहार ने इस साल बाढ़ झेली है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में आदि के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मचाई है। इससे प्याज उगाने वाले किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्याज का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यूपी के एक किसान ने बताया कि जो प्याज ओलावृष्टि की शिकार हुई थी उसमें सड़न बहुत जल्दी आ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने अब तो कर दी सारी हदें पार, तोड़ दिया हजारों साल पुराना मंदिर।
जी हाँ, भारत के साथ जारी गतिरोध और कब्जे वाले तिब्बत में तिब्बतियों के चीनी सेना के प्रति आक्रोश ने चीन को नाराज कर दिया है। इसी के चलते चीन ने शांगसी प्रांत में 1000 साल पुराने बौद्ध मंदिर को तोड़ दिया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ तिब्बती आबादी के बीच मंदिरों की बढ़ती लोकप्रियता चीन को हजम नहीं हो रही थी और इसलिए उसने मंदिर को ही तोड़वा दिया है। चीन हमेशा से ही दूसरे धर्मों के बढ़ावा नहीं देता है। एक बार फिर साबित हो गया है कि चीन कितना गिरा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। लगातार चीन से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वो दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार करता है, साथ ही दूसरे धर्मों के मंदिर मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थानों को भी तोड़वाता रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सभी देशों को मिलकर चीन को खत्म कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।